बांझ औरत की कहानी महापुरुषों बहुत ही सुंदर साखी है। तो वीडियो को पूरा सुने तभी जाकर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती। इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथ में है। क्या माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोग के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी? वह जो कहेंगे वह सुनना। रानी और माँ की यह सब बातें चालू थी। तब पापा आए। देखा बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई हर्षल तो प्रदेश में अपने गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वाले से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं मेरे पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अभी जब मुझे पापा के सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हैं। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती हैं। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। रानी, लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है। पापा, मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता हैं हम तुम्हारे। पापा शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी, और माँ को भी कैसे छल होता है। मेरे साथ वहाँ पर 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग चालू कर दिए। कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में? और इस सबसे भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाली में से मैं नहीं थी। यह देखो बेटा, हर्बल ने दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। मैं उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर सही करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास इसके सोने के गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशन
लोन निकालकर मैं 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी। पापा, जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी। विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छुपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आए तो सच क्या है बोल देना चाहिए। सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे यह लोग? समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना या माता पिता की जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत हो तो उसे इस्तेमाल कर सके। तय किए मुताबिक रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। वो बहुत खुश हो गई थी। सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीकी रहने वाले पर्यटन जगह पर घूमने लेकर जाती थी। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था, तभी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार ही नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहेगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोच क्या होगा? सोच क्या, कभी उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी। अभी ऐसा करके पापा उसे समझा रहे थे। माँ, पापा, आप दोनों मेरा शादी का विचार बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना, मेरे साथ क्यों करनी है दूसरी शादी? भला इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोल ना आगे। 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेली हो गई। हर्षल भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चले। औपचारिकता की पर मुझे उसके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उसको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोग की शादी हो गई थी और वहाँ अपने गृहस्थी में मगन हो गए थे, जिन्हें जीने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं रहा था। उसे छुट्टी के दिन ऐसे ही एक
मैगजीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिला। उसने उस ही दिन तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते ही न मन में इच्छा हो रास्ता मिल जाता है। वैसे ही प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर शादी करवाऊंगी। तो साथ संगत जी, हमारे जीवन में छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं, हम उसका सामना नहीं। साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी दासी को कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, तभी जाके हमें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।